इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए शक दे बहुत अच्छा काम करते हैं और इस तरह से ये काम करते हैं तो बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इससे क्या है बच्चों का मनोबल थोड़ा ऊपर उठता रहेगा। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि ऐसे जो प्रोग्राम है वो हर महीने कहीं ना कहीं कराते हैं तो इससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और शिक्षा के प्रति थोड़ी जागरूकता मिलेगी। और जैसे क्या है कि थोड़े बच्चे पढ़ते हैं या 10वीं या 12वीं पढ़ते हैं फौज में या सेना में जाते हैं तो क्या है एक अच्छा उनको वो मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए। और मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि इसी तरह से अपने पढ़ाई पे जहाँ बच्चों को ध्यान दें और अधिकतर उनको पढ़ाई के प्रति जागरूक करें क्योंकि आज के टाइम में कुछ भी जरूरी नहीं है जितनी शिक्षा है और शिक्षा ही मेन मकसद है। अगर जो आदमी कुछ नहीं कर सकता है बच्चा कुछ नहीं कर सकता उसको अच्छी शिक्षा दी जाए तो वो उस शिक्षा से उसके ऊपर कम से कम अपने 3 किलो को ऊंचाई तक ले जा सकता है। और इसी तरह से मैं एक देश एक आवाज़ पत्रिका को धन्यवाद दूँगा जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है और इसी तरह से वो अपना एक कार्यक्रम चलाते रहें जिससे बच्चों को अच्छा गाइडलाइंस और मोटिवेशन मिले। धन्यवाद। और मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, मेरी आवाज़ को जो सुन रहे हैं सभी का स्वागत वंदन और अभिनंदन। और हमारे समक्ष माताएं बहनें गोद में खेलते हुए बालक और सामने जो बैठे हुए देश का भविष्य हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे। आज बहुत अच्छा सुवर्ण का दिन हमारे एक देश एक आवाज पत्रिका न्यूज के माध्यम से संपादक नीरज आरजी भाई योगेश जी इनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ऐसे 150 कार्यक्रम हमारे इंद्रज भाई कर चुके हैं। बच्चों को शिक्षा और प्रगति आगे बढ़ने के लिए माध्यम मंच लगा करके अतिथियों को बुलाना, बच्चों को मार्गदर्शन करना और जो बच्चे कौशल विकास करते हैं यानी जो बच्चे 80% से ज़्यादा मार्क प्राप्त करते हैं 150 कार्यक्रम नीरज भाई कर चुके हैं। उन बच्चों को पुरस्कार करके उनका हौसला अफजाई करते हैं। इसके लिए संपादक एक देश एक आवाज, एक देश एक आवाज क्या है, हम जिस देश के रहने वाले हैं, भारत देश के रहने वाले हैं, हम अपनी बात को पूरे भारत के अंदर पहुंचा सके और हमारे जो सज्जन अपनी बात किसी मंच पर या मीडिया के सामने नहीं कर सकते हैं, अपनी बात एक न्यूज एक देश पत्रिका के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं और देश में पहुंचा सकते हैं। अपने विचार अपनी बात और देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारी माता बहनों के लिए जो मार्गदर्शन कर सकते हैं ऐसे सज्जन एक देश एक आवाज पत्रिका के माध्यम से अपनी बात और विचार को रख सकते हैं। सज्जनों, आज हमारे सामने देश का भविष्य, मैंने इसलिए कहा है ये जो बच्चे बैठे हुए हैं हम और आप समझ सकते हैं इनमें से कौन क्या बन सकता है। इनके विचार, इनका मस्तिष्क और इनके भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो तभी संभव है, बच्चों ध्यान से सुनो बेटे, ये तभी संभव है जब हम किसी लक्ष्य की तरफ अपना विचार रखते हैं
या सपना देखते हैं। सपना किस चीज का देखते हैं? कुछ बनने के लिए। आज हमारे देश के अंदर आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, आईईएस, आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर और नेता कहीं बाहर से नहीं आते हैं। क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर, जितने भी बड़े बड़े कर्मचारी हैं वो हमारे देश के अंदर कहीं बाहर से नहीं आते, हमारे देश से ही बनते हैं। हमारे में से ही निकल करके वो इस माध्यम से पहुंचते हैं। इसका एक नमूना आपके सामने ये मैं पेश कर रहा हूं। मैं ये खड़ा हूं, तो आप जो चाहे वो बन सकते हैं, लेकिन आपने अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। जब तक आप अपना लक्ष्य नहीं रखेंगे, मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए और क्या बनना आप चाहते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको वहां उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए रोक सकते। बशर्त है उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको संयम रखना पड़ेगा और आपको बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। वो कैसे संभव होगा आप सुने। हमारे देश के भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय हमारे देश के साइंटिस्ट, कोई जानता है बच्चों कौन है? कोई भी बच्चा बताए। हमारे देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया और वो राष्ट्रपति रह चुके हैं, स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनका एक शब्द है, सपना वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं। सपना तो सभी को सोते समय आता है, लेकिन सपना वो नहीं है जो आप सोते समय देखते हो। ड्रीम इज नॉट एट ए नाइट। सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता है। आपको अपने लक्ष्य की तरफ जाने के लिए, आपको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, आपको रात दिन पढ़ाई करने के लिए, मेहनत करने के लिए आपको प्रेरित करता है। सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता है। अगर आज भारत के अंदर जिन्होंने जो कुछ करके दिखाया है, उन्होंने अपना चैन खोया है, अपनी नींद खोई है और तमाम परेशानियों से जूझ करके और इस उच्च स्तर पर पहुंच पाते हैं। इतना आसान बात नहीं है, इसके लिए आपको बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा, आपको नींद खोनी पड़ेगी, आपको चैन खोना पड़ेगा और आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करना होगा आपको कि हमने क्या बनना है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, आईएएस बनना है। आप जो चाहे वो बन सकते हैं। हमारे देश के अंदर कहीं बाहर से बन करके नहीं आते। आप में से ये जो देश का भविष्य, ये बच्चे हैं, ये क्या नहीं कर सकते, लेकिन आपको सोचना होगा, विचार करना होगा और अपना लक्ष्य रखना होगा। यदि आपने लक्ष्य रखा है मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है, आप बन सकते हैं। एक शिक्षा का माध्यम ही ऐसा है। शिक्षा ही एक ऐसी कुंजी है जो एक इंसान को एक जमीन से लेकर के और आसमान तक उठाने में मदद करती है। आपने देखा होगा बच्चों, हमारे बाबा साहब का फोटो एक अंगुली ऊपर करके और ये क्या इंगित करते हैं, क्या आवाज देते हैं। 1956 आगरा अधिवेशन में डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। यह हमारे बाबा साहब के शब्द हैं। 1956 आगरा अधिवेशन में उन्होंने ये बात कही थी, जो हाथ ऊपर करके उंगली ऊपर करके उन्होंने कहा था। एक शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो गरीब से लेकर के अमीर बना सकता है और जमीन से उठ करके आसमान तक उड़ा सकता है। आज हमारे देश में
परिचय पात्र अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, अर्जुन टैंक बनाने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक शिक्षा के माध्यम से ही वो यहाँ तक पहुंचे और देश के लिए उन्होंने जो कर दिया है, MiG-21, मिराज 2000 और MiG-20 तो फ्लोगर, उन्होंने ऐसे जहाजों को उड़ा दिया है। ये सिर्फ एक शिक्षा का ही माध्यम है जो आपको नीचे से और ऊपर तक ले जाने के लिए प्रेरित करता है। वो तभी है जब आपने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपने कमर कस लिया है, आपने सोच लिया है, चाहे परेशानी कितनी भी आए, हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैंने जो लक्ष्य रखा है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, IAS IPS बनने का, आप बन सकते हैं। आपको दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको रोक ले, बशर्ते है आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। है यहाँ पे तो जल्दी आए और अपना सेकंड प्राइज हमारे अतिथियों के माध्यम से ग्रहण करें। बहुत बहुत तालियां बजाते रहो ऐसे बच्चों के लिए। अब आप देख सकते हैं इन बच्चों ने इतनी अच्छी अच्छी ड्राइंग की है कि हमारा स्टाफ भी कंफ्यूज हो गया है कि हम किसको फर्स्ट दें किसको सेकंड दें। और इनके बाद है चांदनी सिकरवार जी, बच्ची फर्स्ट में है चांदनी सिकरवार, यहाँ मौजूद है क्या? अगर नहीं है तो हम उनके घर पे पहुंचा देंगे उनका सम्मान। इनके बाद आप अगर मौजूद हैं तो आ जाएं जल्दी। भारती बाथम, या उनके घर से कोई आए हो, माता पिता या कोई आए भारती बाथम के घर से। इशिका वर्मा, इनके बाद है इशिका वर्मा, सेकंड प्राइज इशिका वर्मा। इनके पेरेंट्स आए हुए हैं इशिका वर्मा के, हम उनके पेरेंट्स को उनका सम्मान दे देते हैं। इशिका वर्मा, इशिका कोई बात नहीं, इनको इशिका वर्मा सेकंड इनको प्राइज मिला है, सेकंड प्राइज इशिका वर्मा। जोरदार तालियां। ये उनके फादर हैं, कितनी अच्छी बात है, एक बिटिया का प्राइज उनके फादर ले रहे हैं, इससे बड़ी गौरवान्वित बात नहीं हो सकती। इसके बाद है थर्ड प्राइज है दीप्ति जाटव जो सेकंड क्लास में है। दीप्ति जाटव सेकंड क्लास में है, उनको थर्ड प्राइज इस प्रतियोगिता में मिला है, थर्ड प्राइज मिला है दीप्ति जाटव। बच्चियाँ बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग उन्होंने की हैं, बच्चों ने सबकी ड्राइंग सराहनीय है और सभी बच्चों ने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। उनके बाद आयुषी वर्मा, पिता का नाम दिनेश वर्मा, इनको फर्स्ट प्राइज मिला है। आयुषी वर्मा के लिए जोरदार तालियां आप बजा दें, बिटिया ने बहुत अच्छी प्राइज है, फर्स्ट प्राइज उनको नवाजा गया है आयुषी वर्मा। और इनके उज्जवल भविष्य की हम सब कामना करते हैं। इनके बाद है कन्हैया बातम, पिता का नाम है दुर्गा सिंह। कन्हैया बातम मौजूद है यहाँ, कोई पेरेंट्स उनके अगर साथ में हो तो आ सकते हैं। आप ही हमारे स्टाफ में ही से उनके रिलेशन में ही है, हम उनको उनका प्राइज दे सकते हैं। कन्हैया बातम सेकंड इनको प्राइज इसमें मिल रहा है, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए कन्हैया बातम को। इनके बाद है निधि कुशवाहा, निधि कुशवाहा अगर है तो आए, इनको थर्ड प्राइज मिला है निधि कुशवाहा। बहुत बहुत तालियां बजाते जाए आप लोग सभी। इनके बाद है खुशबू, खुशबू पिता का नाम है होतम सिंह, इनको फर्स्ट मिला है जो फोर्थ क्लास में है और इनको फर्स्ट प्राइज मिला है प्रतियोगिता में। इनका भी जोरदार तालियों से सम्मान करें। इनके बाद